हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन जीएस भाई दिवाकर। इस वीडियो में हम लोग ज्योग्राफिकल थॉट के इम्पोर्टेंट यहाँ पे आपको 55 क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक, टोटल 55 प्रश्न के ऑलमोस्ट हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। और ये पूरा जो है आपका यूजीसी नेट के लिए ग्रेड 1 और असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इसे लास्ट तक देखिएगा। इसमें हमने काफ़ी प्रश्न को इंक्लूड किया है। ठीक, और ये एक प्रकार से आपका प्रैक्टिस सेट है टोटल। ठीक, केवल ज्योग्राफिकल थॉट पे अब तक आपने जो सॉल्व किया था, कल जो मैंने 23 आपको अवेलेबल कराया था, तो उससे देखा हमने कि काफ़ी ठीक ठाक रिस्पॉन्स आप लोगों के आ रहे थे, तो लगा कि जो है ये प्रैक्टिस सेट कराना चाहिए। ठीक, तो आज हम लोग 24 से लेके 81 प्रश्न तक यहाँ पे इंक्लूड किए हैं हम। ठीक, टोटल तो लगभग ये 57 के आसपास प्रश्न हो जाएगा आपका, लेकिन मान के चल रहे हैं हम 55 प्रश्न। ठीक, और यहाँ पे पहले जैसा हम चालू किए थे पूरी सीरीज, और अब तक हमने एमसीक्यू का जो केवल ज्योग्राफिकल थॉट पे एमसीक्यू आपको कराए हैं, टोटल 8 हो चुका है। ये 9वां एमसीक्यू है। ठीक, और इस 9वें एमसीक्यू में हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, और इससे आपकी परीक्षा की तैयारी का भी अंदाज़ा आप अपने आप से स्वयं का मूल्यांकन भी कर सकते हैं। और काफ़ी लोगों का कमेंट नहीं आ रहे हैं कि कितना उनके राइट हो रहे हैं, कितना नहीं। कुछ ही लोग हैं, तो जो भी लोग हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसी तरह से साथ बने रहिए, और इसका पीडीएफ भी हम आपको लोगों को प्रोवाइड करा देंगे। पूरा जो लगभग 200 से 250 प्रश्न हो जाएंगे केवल ज्योग्राफिकल थॉट पे। ठीक, तो इसका पीडीएफ भी हम आपको दे देंगे। वारेनियस की यहाँ पे कुछ जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हम लोग देखते चल रहे हैं, तो फैक्ट भी क्लियर करते हुए उसके बाद आते हैं क्वेश्चन पे। ठीक, वारेनियस की विचारधारा थी कि प्राकृतिक और सांस्कृतिक परिघटनाओं के बीच सीमा रेखा खींचना अतार्किक है, यानी कि जो नेचुरल और कल्चरल दोनों अलग अलग घटनाएं जो घटित होंगी, उनके बीच आपको कोई बाउंड्री लगाना, मतलब कि कोई ऐसा बात कहना जो दोनों को अलग करे, तो ये आपका इलॉजिकल है, यानी कि अतार्किक है, और ये दोनों युग में अलग न किए जाने वाले। सही बात है कि जो पर्यावरण है और मानव, इन दोनों को एक दूसरे से अंतर संबंध है। कोई ये कहिए कि दोनों को अलग करके अध्ययन करें तो उसका इम्पोर्टेंस ही ख़त्म हो जाता है। जैसे कि अब मान लीजिए जहाँ के रिसोर्स, अभी अंटार्कटिका पे बहुत सारे रिसोर्स हैं। ठीक, या कुछ ऐसे प्लेसेस भी हैं जिसके बारे में जानकारी अभी ना हो पाई है, तो वहाँ भी रिसोर्स ढेर सारे पड़े हैं, तो हमारे लिए यूज़फुल नहीं है क्योंकि वहाँ पे मानव है नहीं। तो जब हम जहाँ रह रहे हैं, तो जब जो चीज़ें हमारे लिए उपयोगी होंगी, आवश्यक होंगी, तो हम तो उसी का महत्व देंगे ना। कोई भी व्यक्ति या पर्सन के पर्पज़ में आप ले सकते हैं कि जो व्यक्ति आपके लिए इम्पोर्टेंस रखता है आप उसी को महत्व देते हैं, ना कि उसको देंगे जो आपके लिए कोई महत्व नहीं रखता। अल-मसूदी ने सर्वप्रथम मानसूनी पवनों का विवरण दिया था। ठीक, अरब भूगोलवेत्ता इब्न बतूता ने मरुस्थलीय क्षेत्र में गृह प्रकार एवं गृह निर्माण सामग्री का विस्तृत वर्णन भी विवरण भी प्रस्तुत किया था। एक प्रश्न आपसे यहाँ से है कि अरब भूगोलवेत्ताओं का जनक किसे कहा जाता है, या अरब जोग्राफर का फादर किसे बोला जाता है। जैसे फ्रांस का ब्लांस है, वैसे अरब का कौन है। ठीक, कमेंट में आप बताएंगे। अगला है यूनानी भूगोलवेत्ता का प्रमुख अध्ययन क्षेत्र था खगोल और भौतिक भूगोल। ठीक, पुराणों में भूमध्य सागरीय प्रदेश को प्लाक्ष कहा जाता था। जम्बू द्वीप में हिंदुकुश पहाड़ियाँ निषाद पहाड़ियों के रूप में विद्यमान थीं। लेविन्सराम की विचारधारा का अर्थ है भौगोलिक क्षेत्र में जीवधारियों का विकास। ठीक, रेडजिल की ये बुक है, और इसमें इन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया। मानव भूगोल की 3 विचारधाराएँ विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं, और ये विचारधाराएँ आपका है निश्चयवाद, संभववाद और नवनिश्चयवाद। राइट, नेक्स्ट आइए। समस्त क्षेत्र में परिस्थितियां एवं मानव क्रियाकलाप एक समान नहीं है, अपितु उसमें क्षेत्रीय विभिन्नता पाई जाती है। इसे हम लोग क्षेत्रीय विभेदन या क्षेत्रीय विभिन्नता कहते हैं। ठीक, 1825 में अमेरिकी विद्वान कार्ल सावर ने लैंडस्केप यानी भूदृश्य की आकार की पुस्तक लिखी, और इस पुस्तक के द्वारा भूगोल के क्षेत्र में प्रदेश के अर्थ में जो आपका लैंडस्केप कॉन्सेप्ट था उसको प्रतिपादित किया। कौन? कार्ल सावर ने।
हडिंगटन महोदय ने प्राकृतिक वातावरण के विभिन्न तत्वों तथा पशुओं, मानव और पौधों के मध्य परस्पर प्रभाव को स्वीकार किया। ठीक। हडसन ने क्षेत्रीय विभेदन की संकल्पना को चरम परिणति प्रदान की। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न पूछा जाता है क्षेत्रीय विभेदन संकल्पना, और इनकी बुक भी पूछी जाती है, द पर्सपेक्टिव ऑन नेचर ऑफ ज्योग्राफी। ठीक, इनकी रचना है, और क्षेत्रीय विभेदन शब्द का प्रयोग कार्लो सावर ने किया था। ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्षेत्रीय विभेदन का जो वर्ड दिया ये कार्लो सावर ने दिया था। अल याकूबी ने अरब, मिस्र, सीरिया, इराक, ईरान और भूमध्य सागरीय अफ्रीका के नगरों का भूगोल लिखा, जिसमें नगरों के रोचक वर्णन के साथ साथ सामान्य भूगोल के सुंदर विवरण भी प्रस्तुत किए। जर्मन विद्वान रिस्थोपेन का टाइम पीरियड देख लीजिए। इन्होंने अनुभविक अध्ययन यानी कि एक्सपीरियंस जो मेथड है उस पर बल दिया, एम्पिरिकल मेथड पे। ठीक, स्थलाकृति विज्ञान पर उनका महत्वपूर्ण कार्य रहा है रिस्थोपेन का, और इन्होंने ही आपका जो चीन का भूगोल भी इन्होंने ही लिखा। स्थलाकृति विज्ञान पर उनका महत्वपूर्ण कार्य है। भूगोल को हेटनर की भांति क्षेत्रवर्णीय विज्ञान के रूप में प्रतिपादित किया रिस्थोपेन ने। ठीक, नवनिश्चयवाद को टैथम ने क्रियात्मक संभववाद तथा एच.के. स्पार्ट ने प्रसंभाव्यवाद कहा, जिसका अर्थ वातावरण और मानव के संबंध में संभावनाएं हैं। ठीक, फ्रेगमेटिज्म आपका किसने कहा? टेथम ने कहा था निश्चयवाद, नवनिश्चयवाद को, और एच.के. स्पार्ट ने प्रसंभाव्यवाद यानी प्रोबेबिलिज्म कहा था। ठीक, अब आते हैं हम लोग प्रश्न पे, जिसमें हम लोग 50 प्रश्नों को देखेंगे। चलिए, यहाँ से आपका प्रैक्टिस सेट स्टार्ट होता है। यदि आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित तौर पे, या ज्योग्राफी के किसी भी पार्ट की आप यदि किसी यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो भी आपके लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बीएचयू वगैरह में यहाँ से आपको प्रश्न मिल जाएगा। बीएचयू हो गया, जेएनयू हो गया, और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में भी थॉट से प्रश्न आते हैं। तो यदि आप 200 से 250 प्रश्न के थॉट के सॉल्व कर लेते हैं तो निश्चित तौर पे आपके लिए यूजफुल होगा। मापक के आधार पर विश्व का प्रथम मानचित्र किसने बनाया? अनक्सिमेंडर, मर्केटर, हिकैटियस, इनमें से कोई नहीं। ये 24वां प्रश्न है। ठीक, कल आपने 23 तक देखा था, ये 24 से हम शुरू किए, इसमें 50 प्रश्न इंक्लूड किए हैं। तो इसमें राइट आंसर आप लोग बताएंगे कमेंट में। तो राइट आंसर क्या हो गया? मापक के आधार पे पहला विश्व मानचित्र बनाया था अनक्सिमेंडर। ठीक, और कहीं भी आपको किसी भी प्रश्न पे कन्फ्यूज़न लगे तो आप कमेंट में बताइएगा ज़रूर। ठीक, उसके बाद कमेंट में हम इसको जो भी आपका कन्फ्यूजन रहेगा, या हमारी कोई मानवीय भूल की वजह से कहीं ए का बी लग गया या बी का सी हमने बता दिया, तो मैं पिन करके जो है कमेंट में आपको वहाँ पे बता दूंगा क्लियर। ठीक, कहीं भी आप लोगों को कोई भी समस्याएं या कहीं भी कोई कमियां दिखें तो आप लोग ज़रूर बताइएगा। ठीक, भौगोलिक विकास के कितने काल हैं? 1, 2, 3 या 4? तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर हो जाएगा, ये 25वां प्रश्न है, इसका सही उत्तर आपका 4 काल हैं। ठीक, सन 300 से लेके 1700 ईस्वी तक जो भौगोलिक विकास का काल रहा, इसे किस नाम से जाना गया? शास्त्रीय काल, मध्यकाल, पूर्व आधुनिक शास्त्रीय काल या आधुनिक काल? ठीक, 26वां प्रश्न है, तो इसका जो सही उत्तर है क्या हो जाएगा? 300 से लेके 1700 AD का जो टाइम पीरियड है उसे मध्यकाल कहा गया। नेक्स्ट है, भूगोल का सीमांकन है। भूगोल का सीमांकन है एक स्तरीय, द्विस्तरीय, त्रिस्तरीय या इनमें से कोई नहीं? 27वां प्रश्न है ये। तो क्या है भूगोल का सीमांकन? सही उत्तर आपका त्रिस्तरीय। ठीक, भूगोल को पहली बार वैज्ञानिक ढंग से किसने परिभाषित किया? ठीक, प्रश्न यहाँ पे दे रहा है कि भूगोल को किसने पहली बार वैज्ञानिक ढंग से परिभाषित किया? ऑप्शन है पॉलीबियस, पोसिडेनियस, स्ट्रेबो एंड टॉलमी, इनमें से कोई नहीं। तो ये आपका 28वां प्रश्न है। तो सही उत्तर 28वां का क्या हो जाएगा? जो भूगोल को पहली बार वैज्ञानिक ढंग से प्रस्तुत किया, परिभाषित किया, तो स्ट्रेबो और टॉलमी महोदय ने। टॉलमी और स्ट्रेबो का जिक्र हमने किया, आपको डिटेल में बताया है। ठीक, भूगोल का सीमांकन उनके क्रियाशील लक्षणों के अनुसार कौन सा है?
भूगोल का सीमांकन उनके क्रियाशील लक्षणों के अनुसार कौन सा है? भूविज्ञान, गणितीय विज्ञान, सामाजिक विज्ञान या सभी? ये आपका 29वां प्रश्न है। सही उत्तर क्या हो जाएगा? यदि देखें क्रियाशील लक्षणों के आधार पे तो भूविज्ञान भी है, गणितीय विज्ञान भी, सामाजिक विज्ञान भी, यानी 4 इसमें जो तीनों दिया है ये तीनों सही है। ठीक, नेक्स्ट है, इसमें आपने देखा 28 वाले में स्टीवोल टालमी, 29 का जो प्रश्न है ये सभी सही हैं। 30 देखिए, ठीक, ये 30वां प्रश्न है। भूगोल के ज्ञान की अभिवृद्धि हुई मानव के खोजों एवं अभियानों से, सामग्री के एकत्रीकरण से, अरबों के विशिष्ट पर्यावरण के कारण या उपरोक्त सभी? तो 30वां जो सही उत्तर है क्या हो जाएगा? भूगोल में जो ज्ञान की बढ़ोतरी की गई मानव खोज और अभियान से तो हुआ ही, ठीक, सामग्री का एकत्रीकरण भी इसमें योगदान देता है। अब आते हैं अरबों के विशिष्ट पर्यावरण के कारण भी, अरब भी इसमें काफ़ी योगदान देते हैं। तो ये उपरोक्त तीनों आपका यहाँ पे राइट है। भूगोल शब्द का क्या अर्थ होता है? 31वां प्रश्न है कि भूगोल शब्द का अर्थ क्या होता है? पृथ्वी, पृथ्वी का वर्णन, पृथ्वी एवं उसके भौतिक या सांस्कृतिक वर्णन या सभी? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ज्योग्राफी का जब आप शाब्दिक अर्थ देखेंगे, हम पूछ रहा है शब्द का अर्थ, ठीक, जियोग्राफी, जियो का मतलब होता है अर्थ, ग्राफी का ग्राफोस, ठीक, टू स्टडी, ठीक, यानी पृथ्वी का अध्ययन या पृथ्वी का वर्णन, राइट, टू डिस्क्राइब या टू स्टडी। तो यहाँ पे सही उत्तर आपका पृथ्वी का वर्णन, जो भूगोल शब्द का शाब्दिक अर्थ है। ठीक, भूगोल के अंतर्गत हम लोग भौतिक, सांस्कृतिक, वातावरण का तो अध्ययन करेंगे, लेकिन जब यहाँ पे भूगोल शब्द का पूछे तो आपका पृथ्वी का वर्णन केवल। नेक्स्ट है 32, पृथ्वी और उस पर दिखाई देने वाले सभी बातों या तथ्यों का वर्णन करना या उसके बारे में लिखना ही शाब्दिक अर्थों में भूगोल है। यह परिभाषा जो दी गई है यह किसके द्वारा दी गई है? इरेटोस्थनीज, इरेक्ट्स, फ्रीमैन व रोप या इनमें से कोई नहीं? तो सही उत्तर जो है आपका ये फ्रीमैन का परिभाषा है। ठीक, 33वां देखिए, भूगोल वह आभामय विज्ञान है या एक आभामय विज्ञान है जो पृथ्वी की झलक स्वर्ग में देखता है। ये परिभाषा किसकी है? अरस्तु, टालमी, कैटियस, स्ट्रेबो। ये जब आप छोटे थे या जब आपको परिभाषाएं अक्सर बताई जाती थी, ये हम लोगों को परिभाषा जो आपका यहाँ पे दिया गया है ये 8th क्लास में बताया गया था और ये इतना अच्छा लगा, ये परिभाषा इतना, ये समझ लीजिए कि याद करने में और इतना इंटरेस्टेड था कि जब कोई परिभाषा ज्योग्राफी की पूछे तो उस समय उतना नॉलेज हम लोगों को होता नहीं थे, ना तो एनालिसिस पावर होती है, बस हम लोगों की रट्टा शक्ति जो है ठीक रहती है 8th क्लास के आसपास, 9th क्लास के आसपास। तो उस समय ये जो है भूगोल एक आभामय विज्ञान है जो पृथ्वी की झलक स्वर्ग में देखता है। ठीक, तो ये टालमी महोदय की परिभाषा है। नेक्स्ट है, भूगोल हमको स्थलों एवं महासागरों में बसने वाले जीवों के बारे में जानकारी बताने के साथ साथ विभिन्न लक्षणों वाली पृथ्वी की विशेषताओं को समझाता है। यह किसकी परिभाषा है? ध्यान रखिएगा कि आपका पीजीटी में हो गया या ग्रेड 1 में, यूजीसी में भी कई बार परिभाषाएं पूछी हैं कि भूगोल के बारे में ये परिभाषा किसने दी। सैंपल की भी परिभाषा पूछी गई है, काफ़ी प्रसिद्ध हैं हार्टसोन महोदय, उनकी भी परिभाषा पूछी गई है। तो ये जो परिभाषा दी गई पूछ रहा है अरस्तु की है, टालमी की, कैटियस की या स्ट्रेबो की? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ये आपका स्ट्रेबो की परिभाषा है। इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? तो ये आपका ये राइट है, हेरोडोटस। ठीक, इन्होंने ही इतिहास को भूगोल की तरह, भूगोल को इतिहास की तरह पढ़ने की सलाह दी थी। प्रसिद्ध नाविक एवं भूगोलवेत्ता कौन है? 36वां का जो सही प्रश्न है
यहाँ पे देखिए पी ऑप्शन आप देख लीजिए, मार्को पोलो, कोलंबस, वास्को डी गामा, कैप्टन कुक। पूछ रहा है कि नाविक भी हैं और भूगोलवेत्ता भी। हम्बोल्ट लेटर, ब्लांस ब्रोन्स, हेटनर, ग्रिफिथ, टेलर। ठीक, तो 36वां का जो सही उत्तर है क्या हो जाएगा? मार्को पोलो हैं, नाविक भी हैं, भूगोलवेत्ता भी, कोलंबस, वास्को डी गामा, कैप्टन कुक। पहला ऑप्शन सही है। वास्को डी गामा ने किसकी खोज की थी? ऑस्ट्रेलिया की, नई दुनिया की, उत्तमाशा अंतरिक्ष होकर भारत के समुद्री मार्ग की, या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर क्या है? ये आपका केप, यहाँ पे जो उत्तमाशा अंतरिक्ष है वहाँ पे होते हुए ये भारत की तरफ आया था। ठीक, केप ऑफ गुड होप जो आपका दक्षिण अफ्रीका के दक्षिण में यानी अफ्रीका का दक्षिणी पार्ट पड़ता है। नियतिवादी विचारक कौन से हैं? रैडजेल, सैम्पुल, हम्बोल्ट या सभी? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सैम्पुल जो है रैडजेल की शिष्या हैं। रैडजेल भी नियतिवादी हैं। सैम्पुल ने भी मानव को पृथ्वी की उपज के बारे में बताया। ठीक, हम्बोल्ट भी नियतिवादी ही हैं। तो सभी यहाँ पे नियतिवादी हैं। नेक्स्ट है, भूगोल और इतिहास का स्पष्ट अंतर किसने स्पष्ट किया? वर्नियस, कांट, रिचर्ड हैक्लिट या कोई नहीं? तो 39वां का जो सही उत्तर हो जाएगा किसने स्पष्ट किया? तो आपका वर्नियस महोदय ने। कॉस्मॉस की रचना किसने की थी? कांट, हम्बोल्ट, किरचार या इनमें से कोई नहीं? तो राइट है इसमें कॉस्मॉस ने, कॉस्मॉस के हम्बोल्ट। अरब साम्राज्य के भौगोलिक ज्ञान के केंद्र थे। यहाँ जो स्थान लिख दिया गया है ये आपका मिस टाइपिंग हो गया है। तो अरब साम्राज्य के भौगोलिक स्थान के केंद्र थे काहिरा, कुस्तुनतुनिया, बगदाद या सिराज या जेरूसलम, टोलेडो या सभी? तो 41वां का जो सही उत्तर है, अरब साम्राज्य के भौगोलिक ज्ञान के केंद्र सभी थे। जेरूसलम भी, टोलेडो भी, बगदाद भी, सिराज भी, काहिरा, कुस्तुनतुनिया भी। हिस्टोरियन ने चुचेलित पुस्तक लिखी। यहाँ पे चुचेलित की जगह आप प्रचलित कर लीजिएगा। ठीक, हिस्टोरिका है ये, हिस्टोरिना जो हो गया है। हिस्टोरिका की जो प्रचलित पुस्तक किसने लिखी थी? पोम्पोनियस मेला, प्लिनी, स्ट्रेबो या इनमें से कोई नहीं? तो हिस्टोरिका जो है प्लिनी की है। वास्को डी गामा के अलावा दूसरा पुर्तगाली नाविक कौन था? मार्को पोलो, कोलंबस, मैगलन, इनमें से कोई नहीं? सही उत्तर आपका यहाँ पे, तो दूसरा पुर्तगाली यात्री जो आया था वो मैगलन था। ठीक, इसी के नाम पे मैगलन जलसंधि है। कमेंट में बताएंगे मैगलन जलसंधि कहाँ पे है। ठीक, आप सभी के लिए ये प्रश्न है। पृथ्वी एवं सूर्य पृथ्वी से सूर्य एवं चंद्रमा के मध्य की दूरी निश्चित करने का पहला प्रयास किसने किया था? मोस्ट इम्पोर्टेंट, टालमी, अरस्तु, इरेटोस्थनीज, इनमें से कोई नहीं? तो सही उत्तर आपका इरेटोस्थनीज। छापाखाना तथा मुद्रण पत्र का आविष्कार किसने किया? चिर सम्मत काल में, मध्यकाल में, पुनर्जागरण में, इनमें से कोई नहीं? तो किस काल में हुआ आविष्कार छापाखाना और मुद्रण पत्र का? तो आपका पुनर्जागरण काल में। ठीक, इसी के बाद का जो काल है जब ये मुद्रण और छापाखाना आ गया तो यही पुनर्जागरण काल के अंतर्गत शामिल किया गया। ग्लोब को सर्वप्रथम 7 जलवायु प्रदेशों में किसने डिवाइड किया? अल-इदरसी, अल-बरूनी, मसूरी, अल-मसूदी या इनमें से कोई नहीं? तो सही उत्तर क्या है? अल-इदरसी ने जो है 7 जलवायु प्रदेशों में डिवाइड किया। पेरू की तट पर जो ठंडी धारा को किसने खोजा? कोलंबस, जेम्स कुक, वास्को डी गामा, इनमें से कोई नहीं? 47वां जो है कुक महोदय ने इसके बारे में बताई। हालांकि पेरू या हम्बोल्ट के बारे में विस्तृत जानकारी जो है पेरू की धारा के या पेरू की जो ठंडी धारा इसके बारे में हम्बोल्ट महोदय ने भी काफ़ी योगदान दिया उन्हीं की वजह से। ठीक, पेरू या हम्बोल्ट की धारा भी कहा जाता है। हवाई द्वीप की खोज किसने की? कोलंबस, वास्को डी गामा, जेम्स कुक, इनमें से कोई नहीं? 49वां प्रश्न है, तो हवाई द्वीप के बारे में जेम्स कुक ने बताया। अरबी भाषा में अल्मागिस्ट किसके कार्यों का संकलन है? पीपीएस, टालमी, हिकैटियस, इनमें से कोई नहीं? थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हिंदी में टाइप करने में बड़ा
परेशानी होती है। ठीक, इंग्लिश में टाइपिंग रहेगा तो आसान से हो जाता है, लेकिन ज़्यादातर मित्र यहाँ पे हिंदी मीडियम से हैं, इसलिए विशेष ध्यान दिया गया आप सभी के लिए। अरबी भाषा में अल्मागेस्ट किसके कार्यों का संकलन है? 50वां प्रश्न जो है, तो इसमें सही उत्तर आपका टालमी की अल्मागेस्ट। तस्मानिया की खोज किसने की थी? हडसन ने, हॉलैंड के नामक तस्मान ने, या कैप्टन कुक ने, या इनमें से कोई नहीं? ठीक है, 91 का सही आंसर है तस्मानिया। जिनके नाम पे पड़ा वो है तस्मान, इन्हीं के नाम पे तस्मान सागर भी है। ठीक, हॉलैंड के नाविक हैं। हम्बोल्ट क्या थे? नाविक, भूगोलवेत्ता, प्रशासक या सभी? तो हम्बोल्ट महोदय प्रशासक भी हैं, नाविक भी थे और भूगोलवेत्ता भी। तो राइट आंसर इज 4th डी। सोने की चारागाह एवं जवाहरात की खाने नामक पुस्तक किसने लिखी? अल मामून, हारून अल रशीद, अल मसूदी, या फिर कोई नहीं? सही उत्तर अल मसूदी। कैस्पियन सागर को सर्वप्रथम आंतरिक सागर माना तथा यह अम्योत्तर खींचने का प्रयास किसने किया? हिकैटियस, हेरोडोटस, रिटर, या कोई नहीं? सही उत्तर आपका हेरोडोटस। ठीक, कहीं भी आपको कोई कंफ्यूजन लगे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। क्रमबद्ध तथा प्रादेशिक भूगोल की द्वैधता की आधारशिला किसने रखी? बर्नियस, कांट, रिचर्ड हैक्लर, या इनमें से कोई नहीं? सही उत्तर आपका बर्नियस। नई दुनिया किसे कहा जाता है? भारत, यूरेशिया, उत्तरी दक्षिणी अमेरिका, इनमें से कोई नहीं? तो उत्तरी दक्षिणी अमेरिका नई दुनिया के देश के अंतर्गत आते हैं। ठीक, तीसरी दुनिया में आपका एशिया वाले में आ जाते हैं सब। वृत्तियों को 300 अंश अक्षांशों में किसने विभक्त किया? आर्यभट्ट, वराहमिहिर, हिप्पारकस, इनमें से कोई नहीं? तो जो वृत्तियों को 360 अंशों में डिवाइड किया वो कौन है? तो ये महानुभाव हैं हिप्पारकस जी। तो राइट आंसर इज सी। मानचित्र कला और ज्योतिष के ज्ञान को एक आधार पर स्थापित किया किसने? एडवर्ड राइट, क्यूबेरियस, वारेनियस, इनमें से कोई नहीं? सही उत्तर इज वारेनियस। नेक्स्ट आते हैं, तथ्य अन्वेषण युग माना जाता है पुनर्जागरण युग को, मध्यकाल, चिरसम्मत काल, आदिनूतन युग को? तो सही आंसर यहाँ पे आपका पुनर्जागरण काल को ही तथ्य अन्वेषण या तथ्य अन्वेषण युग के नाम से जानते हैं। ठीक, पुनर्जागरण युग को। पनामा नहर बनाने का विचार किसने दिया? हम्बोल्ट, रिटर, एडजेल, या इनमें से कोई नहीं? 60 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा है? हम्बोल्ट ने बताया था पनामा नहर रहने का विचार, पनामा नहर बनाने का विचार। नेक्स्ट है, दीर्घ और लघु ज्वार के संबंध में सबसे पहली जानकारी किसने दी थी? हिप्पारकस, पोसिडोनियस, या पोथिसियस, या इनमें से कोई नहीं? 61वां का जो राइट है पोसिडोनियस मेला ने। इंट्रोडक्शन टू यूनिवर्सल ज्योग्राफी किसने लिखी? फ्लेचर, क्रेवियस, डिलोकोशा, या इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर इज क्यूवेरियस। इंट्रोडक्शन टू यूनिवर्सल ज्योग्राफी। टेरा इंकॉग्निटा से रेस अंतरिक्ष तक यात्रा की किसने? सेलो, पोम्पोनियस, टॉलमी, या इनमें से कोई नहीं? तो जो टेरा इंकॉग्निटा शब्द दिया था ये टॉलमी ने ही दिया था, और ये टेरा इंकॉग्निटा से रेस अंतरिक्ष तक यात्रा इन्होंने किया था। न्यू फाउंडलैंड से रेस अंतरिक्ष तक यात्रा किसने की? स्थिर निवासी क्रिस्टोफर कोलंबस, पुर्तगाली यात्री मैगलन, जॉन कैबेट, या इनमें से कोई नहीं? सही उत्तर जॉन कैबेट। किसने सिद्ध किया कि ग्रह, उपग्रह, पृथ्वी सभी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं? गैलीलियो, कोपरनिकस, न्यूटन, या इनमें से कोई नहीं? तो 65वां जो राइट है तो ये किसने बताया था? कोपरनिकस ने बताया था। संभववादी विचारक की बात की जा रही है। ब्लांस, ब्रून्स, टेलर, रेडजेल, इनमें से कोई नहीं? तो आसान है ये। ठीक,
कोरल रीफ की समस्याओं पर किसने लिखा? डेविस, पिंक, मार्स, ये इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर डेविस ने। कोरल रीफ से संबंधित डेविस ने सिद्धांत दिया है। उस सिद्धांत का क्या नाम है हमने आपको बताया है, ठीक। और ये सिद्धांत आप लोग कमेंट में बताएंगे कि कोरल रीफ से संबंधित जो या प्रवाल भित्तियों से संबंधित डेविस का सिद्धांत। सिस्टम में क्या होता है? मूल उद्देश्यों का प्रवाह, ऊर्जा का प्रवाह, ऊर्जा का निर्गमन, या सभी? राइट इज सभी। तो राइट आंसर सभी है। मानव पृथ्वी की उपज है, किसने लिखा? देखिए प्रश्न पूछा गया है, मानव पृथ्वी की उपज है, किसने लिखा या किसने कहा? रेडजेल, हम्बोल्ट, ब्लांस या सैंपुल? तो सैंपुल ने कहा था। अपर्दन चक्र के जन्मदाता कौन है? पिंक, सैंपुल, डेविस, या इनमें से कोई नहीं? तो विलियम मॉरिस डेविस। सिस्टम अप्रोच के प्रमुख विद्वान? किंग, पीट, हैगेट, चॉर्स, इनमें से कोई नहीं? तो ये हैगेट चॉर्स। प्रकृतिवादी विचारक कौन है? ये रेडजेल, हम्बोल्ट, रीटर, या इनमें से सभी? 72वां है। तो नियतिवादी आपने देखा, रीटर भी हैं, हम्बोल्ट भी हैं, रेडजेल भी हैं, सभी हैं। बर्लिन में कौन दो भूगोलवेत्ता एक साथ थे? रेडजेल, डार्विन, पिंगल, रिस्थोफेन, हम्बोल्ट, रीटर, या इनमें से कोई नहीं? तो बर्लिन में कौन दो भूगोलवेत्ता एक साथ थे? 73 का जो सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे कोई भूगोलवेत्ता जो एक साथ नहीं थे। अब आप कमेंट में इसका आंसर बताएंगे। 73 का आंसर आप लोगों के ऊपर है, ठीक। गूगल भी कर लीजिएगा कि बर्लिन में के 2 जोग्राफर, तो भी आपको यहाँ से मिल जाएगा, ठीक। तो थोड़ा सा आप यदि गूगल करेंगे तो कुछ और भी आपको पढ़ने को मिलेगा, ठीक। कमेंट में आप लोग बताइएगा 73 का सही उत्तर। रुको मत जाओ या नियतिवाद के प्रतिपादक कौन है? रेडजेल, हम्बोल्ट, टेलर, या ब्लांस? ये भी आप लोगों के लिए है, बहुत ही आसान प्रश्न है। बहुत बार आपको प्रश्न ये बताया भी गया है, परीक्षाओं में पूछा भी गया है। वास्को डी गामा की यात्रा निम्न में से कौन सा शामिल नहीं थे? उत्तमाशांतरी, मालागासी, ऑस्ट्रेलिया, इनमें से कोई नहीं? तो मालागासी जो है वास्को डी गामा नहीं गया था। सांस्कृतिक दृष्टिभूमि की विकास एवं वहाँ के प्रतिरूप एवं स्थानिक संबंधों को आधार किसने माना? या ये प्लाट, सावर, हॉटसन, इनमें से कोई नहीं? तो राइट इज कार्ल सावर। मार्को पोलो की यात्रा का मार्ग क्या था? ये देखिए आपका यूजीसी में प्रश्न पूछा गया है, मार्को पोलो की यात्रा का मार्ग क्या था? वेनिस, रूस, मध्य एशिया, मंगोलिया, मलाया, श्रीलंका, भारत? वेनिस, रूस, भारत, मलाया, चीन, मंगोलिया, मध्य एशिया? वेनिस, मध्य एशिया, मलाया, चीन, मंगोलिया, मध्य एशिया, या इनमें से कोई नहीं? राइट इज वेनिस, रूस, उसके बाद मध्य एशिया, फिर मंगोलिया, मलाया, श्रीलंका, फिर भारत आया। जलवायु अध्ययन भौम्याकार के अध्ययन से किया जाता है, किसने बताया? रेडजेल, हेटनर, पिंक, या कोई नहीं? तो इसमें पिंक ने बताया था, ठीक। कार्ल सावर भूगोल की किस शाखा से संबंधित है? तो ये आपके कार्ल सावर महोदय कल्चरल ज्योग्राफी से हैं, ठीक। सी वाला राइट है 79 का। और 80 में भौतिक भूगोल का अध्ययन करने वाला फ्रांस का प्रथम भूगोलवेत्ता। महत्वपूर्ण है ये, क्योंकि ज़्यादातर फ्रांस के ज्योग्राफर ह्यूमन ज्योग्राफी से रिलेटेड हैं। तो यहाँ पे आपका कौन सा भूगोलवेत्ता भौतिक भूगोल का अध्ययन किया? फ्रांस वाला, हटिंगटन, ब्लांस, मार्टोनी, चोर्ले। सही उत्तर इस मार्टोनी, डी मार्टोनी। हमने आपको ये बताया भी था, ठीक। और ये वाला जो मार्टोनी और ब्लैंचर्ड दोनों के लेके हमने डिस्कस किया है, आप वीडियो देख सकते हैं, ठीक। ऑलमोस्ट 7वां पार्ट था ये एमसीक्यू वाला, उसमें शुरू में डिस्कस किए थे। और ये लास्ट प्रश्न आप लोग देख रहे हैं, निम्न में से किसने यह तथ्य समुद्री यात्रा संपन्न कर बताया कि पृथ्वी का आकार गोल है? मैगलिन, कोलंबस, डिगामा, कुक? तो राइट आंसर इज
मैगलेन ने बताया था। ठीक, इसने ही पूरा संपूर्ण पृथ्वी की यात्रा की और पृथ्वी का आकार गोल बताया, क्योंकि जहाँ से चला था वहीं वापस आ गया था। ठीक, तो इस वीडियो में इतना ही। तो ये वीडियो आप लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि आप सभी के लिए महत्वपूर्ण है और इसमें इम्पोर्टेंट प्रश्नों का एक कलेक्शन है जो आपकी परीक्षाओं के लिए उपयोगी होगा। धन्यवाद। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगा, और यदि लगे आपके लिए हमने मेहनत किया है, कोशिश किया है, तो आप सब्सक्राइब करिए और हमें सपोर्ट करिए। धन्यवाद।